गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आई होप कि खूब बढ़िया से पढ़ाई चल रही होगी। तो हम लोग अभी वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ रहे थे। तो उसी वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को आगे बढ़ाते हुए हमने जैसे पिछले लेक्चर्स में बल देख लिए थे कि कैसे किसी धारावाही चालक पर बल लगता है। तो उसी लेक्चर में आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, सबसे अच्छा टॉपिक कह सकते हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही आयताकार लूप हो, उस पर बल तथा बलाघूर्ण का परिकलन, उस पर क्या करना है बेटा? बल तथा बलाघूर्ण का परिकलन, बल व बलाघूर्ण का परिकलन। तो एग्जाम में ये दो टाइप से पूछा जाता है, एक तो बल का परिकलन कराता है और बलाघूर्ण का परिकलन कराता है। अगर सिर्फ बलाघूर्ण का परिकलन कहा है तो आप बल का परिकलन वाला पोर्शन नहीं करेंगे। ये देखिएगा, मिस्टेक होगी, नहीं तो डेरिवेशन आपको बहुत लंबा लगेगा। तो जब वो बल का परिकलन तथा बलाघूर्ण का परिकलन कहेगा तो आप इसे करेंगे, अदरवाइज आप बल का परिकलन नहीं करेंगे। लेकिन ये बात आपको पता होनी चाहिए कि बल का परिकलन कैसे किया जाता है। तो इसके लिए हमने दोनों टॉपिक को डिस्कस कर दिया है, मतलब करने जा रहे हैं। लेकिन आप बल का परिकलन एग्जाम में तभी करेंगे जब एग्जाम ने स्पेशली पूछा होगा कि बल तथा बलाघूर्ण का परिकलन कीजिए। एग्जाम में 99% क्या आएगा? बलाघूर्ण का परिकलन कीजिए। कई बार सेपरेट ही बल का परिकलन भी करा लेते हैं अलग से ही, कि बल का परिकलन कीजिए सिर्फ एक नंबर में या 2 नंबर में, इतने में ही पूछेगा। लेकिन बलाघूर्ण का परिकलन जब कहेगा तो वो 4 नंबर में डेरिवेशन आएगा। तो इसलिए इस वाले डेरिवेशन को समझने की कोशिश करिए। जैसे फील ज्यादा करना है बेटा, जैसे 1-2 कॉपी ले लीजिए और पेन ले लीजिए, उसको आप समझने की कोशिश करिए। जब तक आप फील नहीं करेंगे आपसे आंसर नहीं आएगा। देखिए, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ की ओर जाती हैं। देखिए, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ से साउथ की ओर। तो कुल मिला के हम नॉर्थ से साउथ की ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बना रहे हैं बेटा। आपको नॉर्थ और साउथ लिख के नहीं दिखा रहे हैं बस, ओके। तो जैसे इस लूप में, ये लूप कहां रखा है? चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। हमने इसको ज्ञात करने का तरीका भी बताया था। चुंबकीय क्षेत्र में जब आयताकार लूप हो तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से ज्ञात किया जाता है। लेफ्ट हैंड में FBI, जब लेफ्ट हैंड से रूल ज्ञात किया जाएगा तो फोर्स फाइंड करना होगा, तो फोर्स के लिए FBI, और कई बार वेलोसिटी फाइंड करनी होती है तो VBI, या वेलोसिटी गिवन होगा, करंट फाइंड करना होगा। अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसके कारण उसमें करंट प्रोड्यूस होगी, तो करंट कैसे प्रोड्यूस होगी? तो VBI से वो कैलकुलेट करते हैं। तो ये राइट हैंड का है रूल। और अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? लेफ्ट हैंड में FBI, अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र, वो चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत धारा। अगर ये कौन सी उंगली है बेटा? मध्यमा वैद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो ये है कॉन्सेप्ट। अब इसको समझने की कोशिश करिएगा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई आयताकार लूप रखा है तो उस पर बल कैसे लगेगा। तो बल का परिकलन करने जा रहे हैं, तो इसको समझिएगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा। थोड़ा सा टफ है, तो देखिएगा बेटा। ये अगर मान लीजिए कि हमने कोई बुक ले लिया, शीट ले लिया, ये आयताकार शीट है, ठीक। तो अब ये चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो मान लीजिए धारा ऐसे बह रही है। आप हाथ में कॉपी लेंगे तभी कर पाएंगे बेटा, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ये पक्का समझ लीजिए। ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये करंट ऐसे ऊपर गई, ये गई, ये गई, और मान लो यहां से ऐसे वायर लाए हैं, देखो ऐसे लाए, यहां से ऐसे करके, ऐसे करते हुए ऐसे यहां से नीचे भेज दिया, नीचे बैटरी लगा दी। तो करंट हम अपने मर्जी से प्रोड्यूस करा सकते हैं इस कॉइल में। तो यहां से ये करंट ऊपर आई, ये करंट ऐसे गई, ये करंट नीचे गई, ये करंट ऐसे जाके कंप्लीट हो गया सर्किट। तो इसको समझिएगा। जैसे अब ये आयताकार लूप जब ऐसे रखा है तो आप समझिएगा, लंबाई की दिशा में वैद्युत लंबाई किस दिशा में? F बराबर I L क्रॉस B। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? F बराबर I L क्रॉस B। तो इसमें शर्त है लंबाई की दिशा कैसे लें? तो लंबाई की दिशा हमेशा धारा की दिशा में लें, धारा की दिशा में।
तो लंबाई की दिशा, क्योंकि L क्रॉस B निकालेंगे तो F मिलेगा, तो लंबाई की दिशा में धारा की दिशा लें, तो सॉरी धारा की दिशा, तो ये धारा की दिशा अगर ऐसे है तो ये इसकी लंबाई हो गई। धारा की दिशा ऐसे है तो ये इसकी लंबाई हो गई। धारा की दिशा नीचे है तो लंबाई नीचे की तरफ लेंगे। धारा की दिशा इधर है तो लंबाई इधर की ओर लेंगे बेटा। तो लंबाई को हमेशा धारा की दिशा में लेंगे, ठीक। तो देखिएगा L और B के जब क्रॉस लेंगे तब फोर्स मिल जाएगा। F और B का, L और B का क्रॉस जब लेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, फोर्स। तो इसको अगर ओपन कर दें तो ILB साइन थीटा, ILB साइन थीटा का मतलब L और B के बीच का कोण है थीटा। थीटा किसके किसके बीच का कोण है बेटा, L और B के। अभी अभी हमने बोला है चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, अगर ये लंबाई L चौड़ाई B हो, स्मॉल b, लंबाई L चौड़ाई स्मॉल b, ऐसा इस लूप का हो। थोड़ा सा तिरछा दिखा रहे हैं जिससे आपको थोड़ा सा फील आ जाए। ये चौड़ाई b है और ये लंबाई L है, ये आयताकार लूप है। अब इसमें हम ऐसे कह रहे हैं, यहां से धारा प्रवाहित कर दिया, तो ये मान लीजिए कि धारा आती है तो ये ऐसे जाएगी, तो ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए यहां नीचे से निकल जाएगी। तो ये डायग्राम है मान लीजिए। तो अब देखिएगा इस दिशा में जब आप जाएंगे तो लेंथ ये हो गया, चुंबकीय क्षेत्र ये हो गया, L और B के बीच का कोण 0 डिग्री हो गया, तो LB साइन 0, साइन 0 का मान 0 होता है। तो इस तरह से इस पर कोई बल नहीं लगेगा। अब इस पर देख लीजिए, धारा नीचे जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, तो देखिएगा इस उंगली का लेफ्ट हैंड का यूज करने जा रहे हैं, गलती से राइट हैंड मत यूज कर लेना बेटा, लेफ्ट हैंड लीजिए। ये है धारा की दिशा, तो धारा की दिशा नीचे है, उंगली को नीचे कर दीजिए। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, ये 90 डिग्री ही रहेगा, नहीं कुछ लोग सुविधा अनुसार ऐसे कर देते हैं, ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे समझ लीजिए फिक्स हो गया। तो ये हुआ धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उधर है, तो ये बीच वाली उंगली को उधर करिए, तो देखिए फोर्स मेरी तरफ लग रहा है, ओके। तो ऐसे करके इस पे नीचे की तरफ, और इस पे मान लीजिए ऊपर की तरफ धारा जा रही है, तो धारा ऊपर की तरफ है, तो ये उंगली ऊपर की तरफ, और FBI धारा ऊपर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, तो अंगूठा इधर। तो देखिएगा इधर देखिए, इस वाले लेंथ पे देख रहे हैं, नाम दे दीजिए ABCD। तो AB पर देख रहे हैं बेटा, AB पर देखिएगा कैसे करेंगे। ये लेफ्ट हैंड का, ये उंगली ऊपर ले जाइए, FBI, तो I को ऊपर करिए, चुंबकीय क्षेत्र उधर है, तो देखिए ये सिस्टम बना, तो ये F इधर है, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, अंदर की ओर। तो ये फोर्स लगा F1 मान लीजिए, लिख दीजिए किधर की ओर, अंदर की ओर। ऐसे ही इस पर देख लीजिए, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ कुछ अल्फा कोण बना लिया है मान लीजिए, तो ये देखिए ऐसे जब हो गया है, तो इसका सीन बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम इसका सीन डिस्कस कर रहे हैं। तो इस पे बल 0 है, क्यों 0 है, जो लंबा इसकी ये चौड़ाई है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, तो जो ये लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण 0 डिग्री हो जाएगा। तो इसकी लंबाई, ये लंबाई को हम चौड़ाई कह रहे हैं, लेकिन है तो इसकी लंबाई ना, लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण 0 डिग्री हो गया, तो ये फोर्स इस पे लगेगा 0 डिग्री, वो सॉरी 0। तो इस वाले वायर पे फोर्स नहीं लगेगा, इस वाले वायर पे देखिएगा करंट अंदर जा रही है। इस वाले पे आपने जैसे देखा, फिर से देख लीजिएगा, ये है ऊपर की तरफ धारा जा रही है, देखिए ऊपर की तरफ धारा जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र उधर की ओर है, तो अंगूठा अंदर की ओर जा रहा है ना, तो ये फोर्स अंदर की ओर हो गया। अब यहां देखिए धारा नीचे की ओर जा रही है, तो ये धारा को नीचे भेजिए, ये देखिए धारा, ये उंगली नीचे की तरफ जा रही है ना, चुंबकीय क्षेत्र उधर ही है,
तो अंगूठा इधर आ गया, इसका मतलब ये फोर्स आपकी तरफ लगेगा, बाहर की ओर लगेगा। तो ये फोर्स आपकी तरफ लगा F2 मान लीजिए, ये किधर लगा बेटा, बाहर की ओर। तो अब अगर ये आपको समझाया, अब इसको अगर घुमा, जैसे ये अंदर की तरफ फोर्स लगा, ये बाहर की ओर लगा, तो ये ऐसे घूम जाएगा। हाथ में कॉपी लीजिएगा तभी समझ में आएगा बेटा। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, इसको मैं आपको सामने से दिखा रहा हूं, ऐसे ऊपर से। तो ऊपर से जब देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। देखिए ये जो मार्कर है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। और ये लूप ऐसे तिरछा हो गया होगा ना, तो जब आप ऊपर से देखेंगे तो इनके बीच का कुछ कोण बन गया है ना। तो इस कोण को ऐसे कॉपी में आप ऊपर देखिए, कॉपी लीजिए हाथ में और ऐसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में पेन को करिए और इसको थोड़ा तिरछा कर दीजिए। तो आप ऊपर से टॉप से देखेंगे तो इनके बीच में कुछ कोण बन गया होगा। इस कोण का नाम हमने दिया है अल्फा। अब देखो बेटा, ये ऐसे कुछ हो गया। अब लंबाई तो यही है और चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है। तो L क्रॉस B लेते हैं। तो लंबाई की दिशा में चारों उंगलियां ले जाके और किधर की तरफ मोड़ना है, मैग्नेटिक फील्ड की ओर। मतलब जिधर करंट है इधर और इधर चुंबकीय क्षेत्र। तो इस पर देखो अंगूठा ऊपर की तरफ जाने लगा ना, तो इस पर बल किधर लगने लगा, इस लूप पे। अब अगर जब ये ऐसे घूमा तब, अभी तक बल नहीं लग रहा था, तो अब घूमने के बाद बल ऊपर की तरफ लगने लगा। कैसे, ये धारा है तो लंबाई, धारा इधर बह रही है तो लंबाई की, धारा की दिशा में लंबाई लेंगे तो ये धारा, ये चुंबकीय क्षेत्र, तो ये अंगूठा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अब इस पर बल ऊपर की तरफ लगने लगा। ऐसे नीचे के लिए देखिए, जब यहां से धारा ऐसे गई है, ऐसे आई है, तो मेरी तरफ आई होगी ना। अब देखिएगा, धारा मेरी तरफ, धारा मेरी तरफ, धारा मेरी तरफ और चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र देखिए, धारा मेरी तरफ, तो ये बीच वाली उंगली मेरी तरफ कर दिया और चुंबकीय क्षेत्र मेरी तरफ है और चुंबकीय क्षेत्र उधर है। तो अंगूठा किधर जा रहा है, नीचे की ओर। देखिएगा, फिर से देख लीजिए। ऐसे ये मान लीजिए ये वाला वायर इधर, ऐसे धारा ऊपर से आई है, इधर ऊपर की ओर गई, ऐसे गई, ऐसे गई, तो ऐसे आई होगी। तो ऐसे आई होगी का मतलब धारा की दिशा में ये बीच वाली उंगली लिया। अब चुंबकीय क्षेत्र के लिए आप देखिए, धारा की दिशा जब मेरी तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र उधर लेना पड़ेगा ना, उस तरफ। तो अंगूठा किधर जा रहा है, नीचे की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इस पे बल किधर लग जाएगा, नीचे की तरफ। एक पे बल ऊपर की तरफ, एक पे बल नीचे की तरफ। लेकिन देखिएगा, एक बल ऊपर की तरफ है, एक बल नीचे की तरफ है। अब दोनों बलों की क्रिया रेखा समान हो गई। अगर आपको बलाघूर्ण वाला चैप्टर हमने पढ़ाया होगा, वैद्युत द्विध्रुव, एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब कोई वैद्युत द्विध्रुव रखते थे, इस पर बल F लगता था, इस पर बल F लगता था, तो हमने बताया था कि जब दो बल बराबर लगे और विपरीत दिशा में लगे, लेकिन उनकी क्रिया रेखा समान ना हो, तो उनमें घूर्णन की प्रवृत्ति उत्पन्न होगी। जैसे आप मेरे सीने पे ऐसे दबा दीजिए और एग्जैक्ट उतने ही बल से पीठ पे दबाइए, तो पिचक जाएंगे हम, लेकिन हम मूव नहीं करेंगे। समझिए, जितना बल आपने चेस्ट पे लगाया उतना ही बैक पे लगा दीजिए, तो ये दोनों बराबर है, तो मैं कहीं चलने नहीं लगूंगा। लेकिन एक कंधे पे आप उतना ही बल लगाइए और दूसरे कंधे पे आगे की तरफ ऐसे और इस पे ऐसे, तो मैं ऐसे घूम जाऊंगा ना। समझ रहे हैं ना बेटा। तो मतलब अगर ये बल और ये बल बराबर ही है, लेकिन इसकी क्रिया रेखा ये है और इस बल की क्रिया रेखा ये है, तो दोनों बलों की क्रिया रेखा समान नहीं है। पहले वाले में देखिए, ये बल लगाए तो इसकी क्रिया रेखा ये है, पीठ पे बल लगाए तो उसकी क्रिया रेखा ये है, तो दोनों बलों की क्रिया रेखा क्या हो गई, एक। क्रिया रेखा का मतलब जिस लाइन के अनुदिश आप बल लगा रहे हैं, जिस लाइन के अनुदिश, तो ये दोनों बल अगर बराबर और विपरीत दिशा में हो जाएंगे तो पिंड में घूर्णन की प्रवृत्ति नहीं होगी। जैसे आप ढक्कन खोलते हैं तो देखिए, एक बल इधर और एक बल इधर, तो ऐसे घुमा दिए, तो देखिए एक बल इधर और एक बल इधर, तो इनके बीच की क्रिया रेखा अलग अलग है ना।
इस बल की क्रिया रेखा ये है, इस बल की क्रिया रेखा ये है, तो इनके बीच की कुछ दूरी आ गई, तो ढक्कन में किसकी प्रवृत्ति आ जाती है? घूर्णन की प्रवृत्ति आ जाती है। तो ऐसे ही, लेकिन अगर बल बराबर और विपरीत दिशा में है तो उस पर कोई भी बल मतलब उसमें किसी भी प्रकार की गति नहीं होगी, ना तो स्थानांतरीय, अगर उनकी क्रिया रेखा समान है। तो एक बल इस पे ऊपर की तरफ लगा, F3 ऊपर, और F4 नीचे लगा, तो बल बराबर है और विपरीत दिशा में है, तो अब ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये भी बल बराबर है, विपरीत दिशा में है, लेकिन इनकी क्रिया रेखा अलग है। जैसे ये एक सामने से दबा रहा होता है, एक पीछे से, तो ये कहीं नहीं जाता। लेकिन आप देखिए, एक इस वाले पे दबा रहा है इधर की ओर, तो एक इस वाले को ऐसे, तो ये घूम जाएगा ना, देखो ऐसे ऐसे घूम जाएगा। आप कॉपी हाथ में लेके ट्राई करें, तभी आपको समझ में आएगा बेटा। तो इसमें घूर्णन की प्रवृत्ति आ जाएगी। तो जब दो बल बराबर हो और विपरीत दिशा में हो, तो उनकी क्रिया रेखाएं समान ना हो, तो पिंड में स्थानांतरीय गति नहीं होगी, परंतु घूर्णन गति होगी। तो अब ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, F1, F2, F3, F4, ये कैलकुलेट करते हैं कितना कितना आएगा। तो यही फॉर्मूला लगेगा। तो F1 इक्वल्स क्या होगा, ये लेंथ है बेटा, ये लेंथ L है, तो ये भी L है, तो I L B चुंबकीय क्षेत्र है, साइन थीटा कितना है बेटा, देखो ये ऐसे धारा ऊपर जा रही है, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, तो धारा ऊपर गई और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, तो देखिए थीटा 90 डिग्री है कि नहीं है। फिर से देखिए, इसमें धारा ऊपर की तरफ जा रही है और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, देखिए थीटा 90 डिग्री। इसमें धारा नीचे की तरफ जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, तब भी थीटा 90 डिग्री। तो इस पे और इस पे थीटा तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो साइन 90। F1 इक्वल्स क्या आ गया, ILB, समीकरण नंबर 1। F2, ये AB तार पर बल था, AB तार पर चुंबकीय बल। अब किस पे निकाल ले, CD तार पर। F2 इक्वल्स क्या हो जाएगा, ILB साइन 90, तो ये भी हो जाएगा ILB। ठीक है। ऐसे ही BC तार पर बल, BC तार पर F3 क्या हो जाएगा, I, लेकिन लेंथ कितना है बेटा, B, चुंबकीय क्षेत्र B, साइन लेंथ और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना है, अल्फा। तो ये हो गया समीकरण नंबर 3। और इसी तरह से DA तार पर चुंबकीय बल, तो ये क्या हो जाएगा, F4 बराबर I, ये भी वृत्त है, B ही होगा चौड़ाई, तो IB और चुंबकीय क्षेत्र B और साइन। एक्चुअल में चुंबकीय क्षेत्र और B के बीच का एंगल लेते हैं बेटा। चुंबकीय क्षेत्र ये है और चुंबकीय क्षेत्र ये है, और लेंथ किधर है, ऐसे, तो लेंथ कुल मिला के ऐसे है बेटा। तो ये कोण लेना है कुल मिला के हमको। तो ये होगा, अगर ये पहले ये वाला कोण है थीटा या अल्फा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। लेकिन क्या फर्क नहीं पड़ रहा है बेटा, साइन 180 माइनस अल्फा, देखिए 180 का मतलब ये द्वितीय चतुर्थांश में चले गए, माइनस अल्फा का मतलब उसी में वापस आ गए, तो ये कहां आ गए, सेकंड में। तो सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। ऑल साइन टेन कोसाइन, तो साइन पॉजिटिव हो गया, तो साइन 180 माइनस अल्फा साइन अल्फा ही रह जाता है, इसलिए यहां पे फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हम साइन अल्फा लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, कोण हमेशा, देखिएगा, कोण हमेशा पूंछ से पूंछ या सिर से सिर के बीच का लेंगे। ये और ये भी कोण पूंछ से पूंछ का है, तो
तो उसमें न्यूनतम वाला लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये वाला कोण हमने लिया। अब इसमें देखिए, अगर हमने ऐसे, ये चुंबकीय क्षेत्र है और बी की वो लंबाई की दिशा इधर है ना, क्योंकि धारा इधर बह रही है। तो अब ये देखिए, अगर इसको हमने यहां शिफ्ट कर दिया, ऐसे सोचिए मुक्त सदिश ही है, तो ये वाले को उठा के थोड़ा सा यहां शिफ्ट कर दिए, समांतर तो शिफ्ट कर सकते हैं ना। तो ये कोण हम थीटा कहते हैं, अल्फा कह रहे हैं, लेकिन ये गलत है। अल्फा किसके किसके बीच का कोण होता है बेटा? पूंछ से पूंछ का या सिर से सिर का। हमेशा ये सदिश चैप्टर 11th में पढ़ा था। तो अब इसको यहां ना शिफ्ट करके थोड़ा सा यहां शिफ्ट करिए। देखिए, इसी मुक्त सदिश को यहां शिफ्ट किया। देखिए, ये थोड़ा समांतर नहीं बना, इसी को उठा के यहां शिफ्ट कर सकते हैं। अब देखिए, पूंछ चुंबकीय क्षेत्र ये है, तो चुंबकीय क्षेत्र का पूंछ और ये लंबाई जो बी लंबाई है उसका पूंछ एक बिंदु पर आ गए, तो ये कोण लिया जाएगा। तो अगर ये कोण कितना है? अल्फा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। तो 180 माइनस अल्फा भी साइन अल्फा होता है, इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम डायरेक्ट F4 लिख देते हैं। इतना आपको समझ में शायद आ गया होगा। अब इसके बाद हमको थोड़ा सा इधर जगह चाहिए, तो ये वाले डायग्राम इरेज कर रहे हैं, समझा दिया है आपको। बेटा थोड़ा सा इसको अकल लगा के करना, नहीं होगा नहीं। तो देखिएगा, F1 और F2, F1 अंदर की ओर है, F2 बाहर की ओर है। F1 व F2 आपने परिमाण निकाल दिया है, परिमाण में समान, परिमाण में समान, परंतु दिशा में विपरीत है। अतः एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तथा F3 ऊपर की ओर व F4 नीचे की ओर, अर्थात ये भी परिमाण में समान और दिशा में विपरीत है। परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत है। अतः एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। इस प्रकार ए बी सी डी आयताकार लूप पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, परिणामी वैद्युत बल F नेट क्या हो जाएगा? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। अगर आपने अंदर वाले को निगेटिव लिया है तो बाहर वाले को पॉजिटिव ले लीजिए, ऊपर वाले को पॉजिटिव ले रहे हैं, नीचे वाले को निगेटिव ले लीजिए। ये कह रहे हैं भैया हम, ऊपर ये पॉजिटिव ले रहे हो, नीचे निगेटिव ले लो। ये अंदर, अगर ये मान रहे हैं आप अंदर, तो ये हो गया बाहर। तो अंदर अगर निगेटिव ले रहे हैं तो बाहर पॉजिटिव ले लीजिए। तो ये चिन्ह ले लीजिए। तो F1 का मान कितना है बेटा? ILB। F1 अंदर है तो माइनस ILB हो जाएगा अगर सदिश रूप में लिखेंगे तो, प्लस F2 कितना है? प्लस ILB, क्योंकि बाहर की ओर है तो ILB। अब F3 किधर है? ऊपर की ओर, तो F3 है प्लस IBB साइन अल्फा, माइनस ये F4 नीचे की ओर है तो IBB साइन अल्फा। तो ये सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और नेट परिणामी क्या आ जाएगा? 0। तो ये अभी हमने सिर्फ कैलकुलेट किया है बल का परिकलन। हमने क्या कैलकुलेट किया है बेटा? बल निकाला है। अब इसके बाद अगर आपने बल कैलकुलेट कर लिया है
तो इसके बाद देखिएगा अब हम लोग बलाघूर्ण का परिकलन करने जा रहे हैं। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा बेटा, जल्दी से वीडियो पॉज करिए, नोट करिए और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम लोग अब देखेंगे कि बलाघूर्ण का परिकलन कैसे किया जाएगा। तो बलाघूर्ण के परिकलन के लिए हम लोग फिर से इसको समझने की कोशिश करिएगा बेटा। अब ये नॉर्थ और ये साउथ है, ये आयताकार लूप इसी में स्थित है। तो यहां से ये धारा गई तो ये गई, तो यहां से ये धारा गई, ये आई और ये आई, ये नीचे चली गई, ऐसे निकल गई। तो ये लूप है, नॉर्थ साउथ में स्थित है। इसका मतलब यहां पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगी। अब इसको अगर टॉप से देखेंगे बेटा, ऐसे ऊपर से, तो देखिए इस पर ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कोई बल नहीं कार्य करेगा। ये भी हो गया चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में, चाहे थीटा 0 हो चाहे थीटा 180 हो, कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। तो अब बचा ये वाला, इसमें धारा ऊपर जा रही है, तो आपने बल देखा था अंदर की ओर लगेगा। कैसे, एक बार फिर से चेक करिए। धारा ऊपर की ओर, तो ये वाली उंगली ऊपर लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र उधर की ओर है, तो अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है, तो इस पर बल अंदर की तरफ लगा। और देखिए ये धारा ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे। अब इस पे देखिएगा, धारा नीचे जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र उधर है, धारा नीचे, चुंबकीय क्षेत्र उधर, तो अंगूठा आपकी तरफ, तो इस पे बल बाहर की तरफ लगा। तो अगर आप टॉप व्यू से ऐसे देखें, ऐसे ऊपर से, तो ये बी आपको दिखेगा, इस पर इधर एक बल लगेगा और एक बल इधर लगेगा। ये बल मार्कर वाला इधर मेरी तरफ लग रहा है और ये बल आपकी तरफ लग रहा है, ऐसे लगेगा। अब इसको जब ऊपर से देखेंगे तो आप ऐसा दिखेगा आपको, देखिए, ठीक। तो अब इसी को हम ऊपर वाला चित्र, ऐसे ऐसे वाला चित्र बोर्ड पे बनाने जा रहे हैं। तो इसको समझने की कोशिश करिएगा। अब देखिएगा, इसको समझने के लिए ये टॉप व्यू है, ये आपका पूरा बी है, घूर्णन इस बिंदु के परितः होगा, क्योंकि एक बल ये जो F1 है ये इधर लग रहा है और जो ये F2 है ये इधर लग रहा है बाहर की ओर। ये अंदर था और ये बाहर था, ऐसा लग रहा है। तो ये टोटल अगर B था तो इतना दूरी हो जाएगा B/2 और ये भी दूरी हो जाएगी B/2। अब दोनों का देखिए, ये वाला इधर घुमाने का प्रयास करेगा और ये वाला इधर घुमाने का प्रयास करेगा, मतलब दोनों एक ही दिशा में घुमाने का प्रयास करेंगे। तो इस बिंदु के परितः ये घूमने लगेगा। तो अगर इस बिंदु के परितः घूमने लगेगा तो लगने वाला परिणामी बलाघूर्ण F1 बराबर आपने निकाल रखा है ILB और F2 बराबर भी निकाल रखा है ILB। तो ये नाम दे दीजिए इसको ABCD। अब आयताकार लूप ABCD पर लगने वाला बलाघूर्ण, ABCD पर लगने वाला बलाघूर्ण। अच्छा, दोनों सेम दिशा में घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो ये बल इधर घुमाएगा, ये भी बल इधर। तो अगर सेम दिशा में घुमाने का प्रयास कर रहे हैं तो बलाघूर्ण जो टॉ नेट है वो टॉ1 प्लस टॉ2 के इक्वल हो जाएगा। टॉ बराबर क्या होता है, F R, तो F1 R1 और टॉ2 क्या हो जाएगा, F2 R2। बल गुणा क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, फॉर्मूला क्या होता है, बल क्रिया रेखा किसे कहते हैं, जिसके परितः ये घूम रहा है। देखिए ये किसके परितः घूम रहा है, इस बिंदु के परितः। तो ये हो गई क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, ठीक है। तो F1 का मान है ILB और दूरी यहां से यहां तक की लंबवत दूरी कितनी हो गई, B/2।
प्लस आई एल डी बी बाई टू। ये F2 है, इसकी यहां से लंबवत दूरी b बाई टू, तो ये क्या हो जाएगा आई एल बी और b बाई टू कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा b बाई टू प्लस b बाई टू, तो ये b हो गया। तो आई एल स्मॉल b कैपिटल B, तो L इंटू बी को एरिया लिख सकते हैं, लेंथ, ये लेंथ है बेटा इसका और ये इसका ब्रेथ है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ को एरिया लिख सकते हैं बेटा। तो एरिया, तो आई ए बी, ये हो गया टॉर्क। लेकिन अगर ये जो इसमें फेरे हैं ये तो एक फेरे के कारण निकाला है, अगर n फेरे हो तो n फेरों के लिए टॉर्क बराबर एन आई ए बी। अभी आप पढ़ेंगे चुंबकीय, जैसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वैसे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या चुंबकीय आघूर्ण, तो m बराबर क्या होता है बेटा एन आई ए, तो एन आई ए की जगह m लिख सकते हैं तो ये आ जाएगा एम बी, तो टॉ इक्वल्स क्या आ जाएगा एम बी। लेकिन ये अधिकतम बलाघूर्ण लगेगा क्योंकि इसके बीच में देखिए ये इधर धक्का मारा ये इधर, तो सबसे ज्यादा घूर्णन की प्रवृत्ति इसमें होगी क्योंकि थीटा 90 डिग्री बन रहा है, तो थीटा अगर 90 डिग्री है तो ये टॉ क्या हो जाएगा बेटा मैक्सिमम। तो ये एक केस का डिस्कशन किया हमने, जल्दी से वीडियो पॉज करिए, इसको नोट करिए बेटा, फिर इसके बाद हम लोग इसके थोड़ा सा एक केस और डिस्कस कर लेते हैं इसी में छोटा सा। ओके, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा, तो इसको समझने की कोशिश करिए बेटा। यहां पे ये आपको दिखाना पड़ेगा, जो हमने जैसे पिछला प्रूव किया है, तो ये दिखाने से पहले आपको ये दिखाना पड़ेगा, हमने अब प्रूव कर दिया तो दोबारा प्रूव नहीं किया है कि F1 इक्वल्स आई एल बी, F2 इक्वल्स आई एल बी, तो F नेट क्या हो जाएगा F1 प्लस F2 सदिश रूप में जोड़िएगा तो एक हो जाएगा ILB, दूसरा हो जाएगा माइनस ILB, तो ये आ जाएगा जीरो। तो F नेट जीरो है, अतः ये पिंड स्थानांतरीय गति नहीं करेगा, तो पिंड घूर्णन गति करेगा, तब इसके बाद ये कैलकुलेशन होगी। पहले ये प्रूव करना है, तो ये हमने पहले बल का परिकलन में ये प्रूव कर दिया है। तो इसको जब आप स्टार्ट करेंगे तो सीधे बलाघूर्ण न निकाल के पहले ये आप लिख देंगे, तब इसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो खैर अब इसमें जो सेकंड केस का डिस्कशन करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड है बेटा, तो इसको समझने की कोशिश करना। स्थिति सेकंड है, इसी में ये स्थिति फर्स्ट थी, ये अभी जो डिस्कशन हो रहा था यहां के बाद ये स्थिति फर्स्ट है, इसको लिखिएगा, उसके नीचे इसको लिखिएगा। अब स्थिति सेकंड में जब ये किसी कोण पर घूम गया है, ये देखिएगा, जैसे आप ऐसे सोचिए ये बल लग रहा है, ये बल लग रहा है, ये मार्कर से दिखा रहे हैं आपको, तो ये जब बल लगेगा तो ऐसे घूमेगा ना ये, तो ये घूमा तो इस स्थिति की फोटो, तो इस स्थिति में देखिए ये वाला बल आपकी तरफ है, ये बल मेरी तरफ है, तो इसको जब सामने से ऊपर से देखिएगा ऐसा, तो इसी को डायग्राम में प्रदर्शित करने जा रहे हैं। ये इनिशियल स्टेज इसका ये था, तो इधर अभी चुंबकीय क्षेत्र है, अब ये घूमा होगा तो ऐसे घूम गया होगा, अब इसको समझिएगा, ऐसे घूमा है तो ये वो वाला मार्कर आपकी तरफ है, मतलब ये आपकी तरफ है, और ये वाला इधर की तरफ है, इसको F1 कह रहे हैं, इसको F2 कह रहे हैं। समझने की कोशिश करना फिर से बेटा, देखो चित्र में ये इस वाले लंबाई वाले लगा रहे हैं बेटा, ये फोर्स उधर लगेगा ना, तो ये हो गया, इस वाली लंबाई पे फिर फोर्स अंदर की ओर लगेगा ना, तो ऐसे जब घूम गया तब भी तो ऐसे ही लगेगा। तो अब ये फोटो देखिए ऊपर से ऐसे, तो अब इसको सामने से बनाएंगे तो इस वाली लाइन पे तुम्हारी तरफ और इस वाली लाइन पे सीधे मेरी तरफ,
तो ये हो गया बेटा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र से बना कोण अल्फा है। अब यहां समझने की कोशिश करना, देखना बेटा, 1 मिनट के लिए जैसे इसको देखिएगा। इस मार्कर को हम अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से प्रदर्शित करें, ये देखिए, अगर हम इसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से प्रदर्शित किए हैं, या इसी में इसको ओपन कर देते हैं, इस पेज को ऐसे, जैसे ये घूम गया होगा तो चुंबकीय क्षेत्र तो वहीं रहा होगा। देखो ये तो ऐसे ही रहा होगा, ये घूम गया तो ये घूम गया और फोर्स इस पे ऐसे लग रहा है, इस पे फोर्स ऐसे लग रहा है। तो देखिएगा इस पे ये घूमा हुआ तल है, तो इसके बीच का कोण ये कितना बना, कुछ थीटा। फिर से देखिएगा, मान लेते हैं कि ये रेड वाला मार्कर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, और ये ब्लैक वाला मार्कर, जो ये तल है जो घूम गया है, पहले तल ऐसे था तो ये तल ऐसे घूम गया है ऐसा, तो ये ऊपर से टॉप व्यू देखिए ऐसा लगेगा। अब इस पे फोर्स देखिए, इस वाली लाइन पे फोर्स मेरी तरफ लगेगा, तो देखिए ये कोण बन गया ना, यहां पे टॉप से देखिएगा ये वाला कोण, ये नीचे, तो इसको कह रहे हैं थीटा। फिर से देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र तो ऐसे रहने दीजिए, तो रेड वाला हटा दिया, चुंबकीय क्षेत्र महसूस करिएगा कि ऐसे ही है इधर की तरफ, और ये फोर्स मेरी तरफ है, तो फोर्स मेरी तरफ है, तो देखिएगा इसको टॉप से, तो इनके बीच में ये देखिए कोण बन गया ना कुछ, तो ये कोण कितना है, थीटा। ये कोण अगर थीटा है तो ऐसे ये भी कोण थीटा हो जाएगा। अब देखिएगा, सॉरी, ये b/2 है, ये भी b/2 है, तो बल गुणा क्रिया रेखा ये हो गई ना, तो ये लंबवत दूरी, तो b/2 का ये घटक हो जाएगा b/2 साइन थीटा, सॉरी जिससे थीटा बनता है वो कॉस थीटा, तो b/2 कॉस थीटा, और इसका ये घटक हो जाएगा, चाहे ऐसे कह लीजिए ये घटक, ये इतना b/2 साइन थीटा। अगर ये b/2 साइन थीटा है तो ये भी b/2 साइन थीटा हो जाएगा। आप देखिए इसमें क्या ले रहे थे, ये दूरी तो ले रहे थे लंबवत दूरी, तो यहां से यहां तक की दूरी b/2 साइन थीटा हो जाएगी। ऐसे यहां से यहां तक की दूरी भी क्या हो जाएगी, b/2 साइन थीटा। ओके, तो अब इसके बाद ये डायग्राम देख लीजिएगा बेटा। अगर ये तल है तो चुंबकीय आघूर्ण आपने देखा है, तो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा हमेशा तल के लंबवत होती है। तो जब ये ऐसे घूमा है तो ये चुंबकीय आघूर्ण, अगर ये ऐसे घूमेगा तो ये चुंबकीय आघूर्ण है। तो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा अगर आप लेंगे तो ये हो जाएगी चुंबकीय आघूर्ण की दिशा m। ओके, तो इसको भी कह सकते हैं ये थीटा है। तो अब देखिएगा इसके लिए फिर से वही फॉर्मूला, टॉ नेट इक्वल्स टॉ1 प्लस टॉ2। टॉ1 क्या हो जाएगा बेटा, F1 R1 प्लस F2 R2। अच्छा एक बात ये है, जब ये घूम जाएगा थोड़ा सा तो बल ऊपर की तरफ लगेगा नीचे की तरफ लगेगा, लेकिन जब वो परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होने के कारण निरस्त कर देंगे, और उनकी क्रिया रेखा भी एक ही दिशा में है, एक रेखा के अनुदिश है, तो वो उससे स्थानांतरीय गति भी नहीं होगी। अब ये F1 कितना है बेटा, ILB, F1 का मान कितना है ILB, और R1 कितना है b/2 साइन थीटा, प्लस F2 कितना है ILB b/2 साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ILB b/2 साइन थीटा, अगर ILB कॉमन ले लो तो b/2 साइन थीटा b/2 साइन थीटा, तो ये हो जाएगा b साइन थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, I लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया IAB साइन थीटा। तो अगर हम IAB साइन थीटा को टॉ नेट IAB साइन थीटा, अगर फेरों की संख्या n हो, यदि फेरों की संख्या
एन हो तो एन आई ए बी साइन थीटा, एन आई ए की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, एम, तो एम बी साइन थीटा टॉन नेट बराबर, तो टॉन नेट सदिश रूप में अगर हम लिखना चाहें तो ए बी साइन थीटा ए क्रॉस बी, तो एम बी साइन थीटा एम क्रॉस बी। ओके, तो ये हो गया एम बी साइन थीटा। तो ये m क्रॉस बी एम बी साइन थीटा। अब विभिन्न स्थितियां आप बन सकती हैं जब थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री। थीटा जब 0 डिग्री होगा, देखिएगा थीटा जब 0 डिग्री होगा तो ये देखिएगा जो m है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ 90 डिग्री कोण बनाएगा। m क्या करेगा बेटा, चुंबकीय क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो उस स्थिति में ये हो जाएगा अल्फा, अथवा ऐसे भी कह सकते हैं अल्फा बराबर 90 डिग्री। ऐसे अल्फा 90 डिग्री कब होगा, ऐसे ये आपने ये चुंबकीय क्षेत्र कहा, ये अल्फा हो गया, तो अल्फा 90 डिग्री हो गया। तो जो मतलब इसके साथ ऐसे घूमते घूमते अल्फा 90 डिग्री हो गया, तो यहां पे हमने वही 90 लिख दिया है। जब थीटा 0 डिग्री होगा, मतलब ये ऐसे जब खड़ा हो जाएगा तो थीटा 0 डिग्री उस लाइन के अनुदिश हो जाएगा और ये अल्फा 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें क्या रख देंगे, टॉर्क क्या आ जाएगा 0, एम बी साइन 0, तो ये आ जाएगा 0। ये टॉर्क क्या आ जाएगा, मिनिमम, क्योंकि थीटा का साइन का मिनिमम मान क्या होता है 0, मतलब -1 होता है, लेकिन विपरीत दिशा में वो हो जाएगा, वैसे यहां पे 0। स्थिति सेकंड जब थीटा बराबर 90 डिग्री अथवा अल्फा बराबर 0 डिग्री। जब ये थीटा 90 हो जाएगा तो अल्फा 0 हो जाएगा, तो टॉ मैक्सिमम आ जाएगा एम बी साइन 90। साइन का अधिकतम मान 1 होता है, तो टॉर्क का अधिकतम मान क्या हो जाएगा 1, तो मैक्सिमम। तो टॉ इक्वल्स क्या आ गया बेटा, एम बी। तो ये कंप्लीट डेरिवेशन हो गया। अब इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, फिर इसके बाद का डिस्कशन किया जाता है। तो अगर आपने इसे नोट कर लिया है तो यही जो ये टॉर्क मैक्सिमम प्रोवाइड कराते हैं, यही मोटर का सिद्धांत है बेटा। ये मैक्सिमम टॉर्क ही क्या है, मोटर का सिद्धांत है। तो आज के लिए अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।